नमस्कार, मैं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बता दें आपको, इस समय मैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूँ और पीछे आप एक मंच देख रहे हैं। मंच पर आप देख रहे हैं तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के। ये इको गार्डन में चल रहा है, उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों से ये किसान आए हुए हैं। आपको इस किसान यूनियन के बारे में बता दूँ, आपने देखा होगा दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन चला, एक लंबे समय तक चला, उसके बाद सरकार को कहीं ना कहीं चुनाव से पहले पीछे हटना पड़ा था। आज फिर तमाम किसान तमाम उत्तर प्रदेश के हिस्से से राजधानी लखनऊ में मौजूद है। एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। शुरुआत आप इसका लेते, कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं रणवीर सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन का अलीगढ़ मंडल से प्रमुख महासचिव हूँ। आज कुछ ही देर बाद राकेश टिकैत साहब आने वाले हैं, आप लोग को बुलाया इस महापंचायत में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो सरकार ने हमारे किसानों के साथ में जो वादा खिलाफी की है, जो हमारा आंदोलन 13 महीने से चला था लगभग, उसमें जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे वादों से मुकरी है सरकार। सिर्फ 3 काले कानून वापस लेने के अलावा इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। बिजली अमेंडमेंट जो बिल था वो इन्होंने लागू कर दिया, जबकि ये तय हुआ था कि हम बिजली अमेंडमेंट बिल को वापस लेंगे, 3 काले कानून वापस लेंगे, MSP पर गारंटी कानून बनाने के लिए एक समिति बनाएंगे। और जो समिति भी बनाई इन्होंने अपने ही कुछ सरकारी संगठनों को लेकर के, जिसमें हमारे संगठनों से कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया, ना हमसे पूछा गया। इन्होंने सरकारी संगठनों के लोगों को, 5 लोगों को शामिल करके और जो है समिति बना ली गुपचुप तरीके से। तो सरकार की जो नीति है और नियत है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। हमारे किसानों पर तिकोनिया में जो 3 अक्टूबर को जो इतनी दुखद घटना थी, जो निर्दोष किसानों पर अजय मिश्र टेनी के बेटे ने अपनी थार गाड़ी से पीछे से वार किया और उसको कुचला, 5, जिसमें हमारे एक पत्रकार बंधु भी थे, वो भी एक किसान परिवार से आते हैं। उस पर जो उनका उससे पहले घटना से पहले का जो एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अजय मिश्र टेनी ने ये मंच से कहा था, खुले मंच से ये कहा था कि मैं किसान ही नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ, आप लोग ये समझ लो। तो मतलब उसका कहने का 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद उनके बेटे ने थार गाड़ी से किसानों को कुचला था। किसान हक और अधिकार के लिए, जो भारत में एक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, प्रत्येक आदमी को मिला हुआ है, वो अपनी बात को रख सकता है। और वो शालीनता से रख रहे थे किसान, और शालीनता से रख के अपनी सभा करके और वो जा रहे थे वापस। तो पीछे से गुस्साए मंत्री के बेटे ने, आशीष मिश्र टेनी ने, थार गाड़ी से किसानों को कुचल दिया। और जी उस पर भी जो धारा 120B के मूल्य में होते हुए भी क्या न्याय मिल सकेगा किसान को? क्या मिलेगा? हमारी ये मांग थी उनको तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए, और जो संवैधानिक तरीके से, जो कानूनी तरीके से, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कार्रवाई तो इस तरीके, जिस तरीके से आप लोग डिमांड कर रहे हैं, उस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा है साहब, कुछ नहीं हो रहा है। अभी हमारे पहले कटीले तारों पर बैन लगा हुआ था, वो ब्लेड वाले तारों पर, अब कटीले तारों पर भी बैन लगा दिया सरकार ने। ट्रैक्टर का जो अभी एक घटना हुई थी, कानपुर में हुई थी और लखनऊ में हुई थी घटना, जो पीछे से किसी, वो तो साफ साफ वीडियो भी वायरल हुआ है कि किसी बड़े गाड़ी ने, वाहन ने जो उस पर ट्राली में टक्कर मारी है, वो खाई में गिर गया। तो हमारे महाराज जी ने, योगी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो किसान के ट्रैक्टरों पर प्रतिबंध कर दिया कि आप सवारी लेकर के नहीं जाओगे। अब बताइए साहब, किसान का ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर ही है, आप अपनी लेबर को लेके जाते हैं, किसी की मौत हो जाती है, कहीं जाते तो उनके पास बस और गाड़ी और लग्जरी कारें तो है नहीं, वो चलेगा। किसान का एक साधन सिर्फ ट्रैक्टर बचा हुआ है, उसको भी ये ख़त्म कर रहे हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये जितनी बसें दुर्घटना में जाती हैं, खाई में पलटती हैं, ट्रेनें एक दूसरे में भिड़ती हैं और टकराती हैं, कितने लोगों की हत्याएं होती हैं, उससे दुर्घटनाएं होती हैं, क्या उन पर प्रतिबंध लगेगा कभी? काफी नाराजगी है आप लोग? भाई नाराजगी है, जायज़ है, हमारी संवैधानिक नाराजगी है, हमारी नाराजगी ऐसी नहीं है। आप देखिए, हेलीकॉप्टर जैसे ट्रेस होते हैं, ट्रेन जैसे ट्रेस होते हैं, क्या उन पर बैन लगा आज तक कभी? बिल्कुल बिल्कुल। की दुर्घटना होती है, क्या बैन लगा इस पर आज तक? कुछ लोगों से और भी बात करते, कहाँ से आप आए हुए हैं?
हम बदायूं डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बरेली मंडल से युवा मंडल अध्यक्ष हूँ। दिनेश कुमार यादव नाम है मेरा। काफ़ी कुछ कहे गए आपके साथ में आपके साथी, क्या कहेंगे? आज पंचायत में आए हुए हैं, कुछ ही देर बाद राकेश टिकैत भी आने वाले हैं। आपके जो नेता हैं, आपके जो लीडर हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हुई, आपका क्या कहना? ऐसा है, देश और प्रदेश की जो सरकारें हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम लोग इस सरकार के स्वास्थ्य ठीक करने के लिए एक तावीज़ देने आए हैं। आज एक तावीज़ देने आए हैं। इन पे जो भूत खेल रहे हैं, दलालों वाले भूत, अडानी अंबानी का जो भूत इन पर खेल रहा है, तो वो हमारा तावीज़, जब हम इस सरकार को तावीज़ देंगे तब ये शांत होंगे। तावीज़ क्या होने वाली? नाम क्या आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह है। कहाँ से है? वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष मुरादाबाद। क्या कहेंगे, कौन सी ताबीज़ देने वाले हैं? ताबीज ये देने वाले जो सरकार जैसा चाहती है, भाई सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की, 13 महीने में आंदोलन किया, और जैसा अभी तक कोई ट्रैक्टर ट्राली से कोई नेता नहीं मरा, और हेलीकॉप्टर से आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री मरा, उसका हेलीकॉप्टर केस हुआ, तो आज तक हेलीकॉप्टर पर पाबंदी नहीं लगी, उसमें नेता चलते हैं। ट्रैक्टर ट्राली में किसान चलता है, उस पर पाबंदी लगी। तो जो किसान विरोधी चेहरा है सरकार का, उसे हम उजागर करना चाहते हैं, और किसान का विरोध जो करेगा वो ना सत्ता में रहेगा ना शासन में रहेगा। आज तक जैसे किसान का ट्रैक्टर है तो उसका खेत भी जोतता है, अगर बेटे की बारात है उसकी बारात भी ट्रैक्टर से जाती है, कहीं रिश्तेदारी में आ रहा है उसमें भी ट्रैक्टर से जाता है, तो उस पर पाबंदी लगाई है। अगर हमारी किसान की रैली है, उस रैली में भी ट्रैक्टर से जाता है किसान, तो किसान जो सरकार की मंशा है वो रैलियों में किसान ट्रैक्टर से ना जाए, उस पर पाबंदी लगाई है। जो गाय का भत्ता नहीं बढ़ाया। तो कहना है किसान ट्रैक्टर से रैलियों में जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाने के चाहते, इसी वजह से ये प्रतिबंध लगा, इसी वजह से ये प्रतिबंध लगा है कि ट्रैक्टर रैली में ना जाए, ट्रैक्टर रैली में किसान ना पहुंचे, भीड़ ना जुटे, सरकार की मुखालफत ना हो। तो ये तो अपने मतलब हिटलर। देखिए एक बड़ी बात कह दी, सरकार ये चाहती है किसान ट्रैक्टर से रैलियों में ना पहुंचे, यही बात है। नाम क्या आपका? मेरा नाम देवेंद्र यादव है। किधर से आए? मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ। क्या कहेंगे? बोल गए आपके ही साथी कि सरकार ये चाहती है कि किसान ट्रैक्टर से रैलियों में ना पहुंच पाए, इसीलिए प्रतिबंध लगा। भैया ट्रैक्टर पे नहीं, रैली को अगर इनकी बस की बात चल जाए तो ये रैली को होने भी ना दे। आपको ध्यान है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। 1981 की बात है कि 1981 में गेहूँ 1 रुपये 40 पैसे था और डीजल जो है 3 रुपये 20 पैसे था। 2 कुंटल गेहूं में 1 कुंटल डीजल आ जाता था। 1999 में डीजल 9 रुपये था, गेहूं 5 रुपये था। उस टाइम भी 2 कुंटल में 1 कुंटल आता था। आज 2014 हो चुकी है, इस टाइम पे गेहूं जो है 20 रुपये है और डीजल 100 रुपये है। 5 कुंटल में आ रहा है। 3 कुंटल गेहूं जो है ना, किसान के अच्छे दिनों के दिन यही है क्या? तो सरकार की जब तक ये देश का सुप्रीम कोर्ट कॉन्जियम सिस्टम पे चलता है, तब तक इस देश में न्याय की कोई उम्मीद ना करे और नहीं की जा सकती है। अजय मिश्रा टैनी को देखा होगा आपने, लखीमपुर खीरी के हत्यारों को आज तक सरकार गोदी में खिला रही है और जेल के सलातों को नहीं दिखा रही है। तो इस देश में हमें उम्मीद नहीं है कि हमें न्याय मिलेगा, इसलिए हम लोगों की मजबूरी है कि हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए आज यही तो अधिकार है कि वोट और आंदोलन। वोट हमारा ठग मूस के ले लिया जाता है और 5 साल तक हम लोग तड़पते रहते हैं। अगर हम दूसरा अधिकार मेरा ये है कि अगर हमारे पास आंदोलन बचा है, हम लोग एकजुट होकर के आंदोलन नहीं करेंगे तो निश्चित है कि एक ना एक दिन ये सरकार मुझे लखीमपुर खीरी की तरह सारे किसानों को कुचलती जा रही है और कुचल देगी। सारे किसानों को कुचलती जा रही है, कुचल देगी। एक बड़ा मैसेज दे दिया। हमारे साथ कुछ युवा भी, इनसे बात करेंगे। सर नाम क्या आपका? शुभम मलिक। किधर से आए हैं? शामली जिला। शामली से। यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे काफ़ी सारी बात हुई। एक तो लेकर के जो आपकी जो MSP के प्राइस की, इस पर बात हो गई। दूसरी बात हमारी हो गई यहाँ पे जो रैलियों में जो किसान है वो ना पहुँच पाए, इसलिए बैन लगा दिया गया, ट्रैक्टर से किसान ना जाए। क्या कुछ कहेंगे? कुछ ही देर बाद राकेश टिकैत आपके जो नेता हैं वो भी आने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि इससे भी बड़ी बात हम आपको बताते हैं। बोलिए। आज 26 नवंबर है जी। ये देश संविधान दिवस मना रहा है। बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बाबा अंबेडकर की सभा में किस नेता ने, किस बुजुर्ग ने और किस गांधी ने ये कल्पना की थी कि उसी संसद की चौखट पर चढ़कर एक दिन देश का प्रधानमंत्री इस देश के किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कह देगा। हम कह रहे हैं कि अगर इस देश के किसानों को प्रधानमंत्री ने आतंकवादी और खालिस्तानी कहा
तो दिल्ली को संदेश देते हुए आज लखनऊ की चौखट पर किसान ये बताने आया है कि 75 साल बाद इस देश में कोई तानाशाह किसानों की परिभाषा नहीं करेगा। किसान हिंदुस्तानी था और किसान हिंदुस्तान रहेगा, और हिंदुस्तान हमारा है, किसी प्रधानमंत्री अकेले का नहीं। हिंदुस्तान हमारा है, किसी प्रधानमंत्री अकेले का नहीं। आप कहाँ से आए हुए गुरुजी? चंदौली से। क्या कहेंगे? हमारी सरकार किसानों के प्रति बड़ा भ्रष्टाचारी कर रही है। जो सहायता देने वाली है वो दे नहीं रही है, केवल गुमराह करके फुटमत डाल रही है और ट्रैक्टर पर बैन लगा दिया है, सारी व्यवस्थाओं तोड़ दिया है और किसान भाइयों को आने जाने में असुविधाएं हो रही है, फिर रैली में परेशानी हो रही है। जो ट्रैक्टर से मान लीजिए गरीब आदमी किसी डीजल में डाल कर जाता था वो भी जाने में मजबूत हो गया है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि हमारी सरकार जो है अच्छी किसानों के प्रति श्रद्धा नहीं रखती है। आज क्या कहेंगे? आज महापंचायत है, क्या कुछ यहाँ पे मैसेज देने वाले हैं आप लोग? इसलिए कि हमारी सरकार सुधर जाए, किसानों के प्रति उसकी भावना सही ढंग से हो जाए, किसानों के प्रति सही ढंग से हो जाए। यहाँ पे तमाम लोगों को सुन रहे थे, सभी अपनी अपनी राय रख रहे हैं, बात करेंगे। आप क्या कहें? कहाँ से आए हुए? नाम पहले बताएं। जयप्रकाश मौर्य, मिर्जापुर से। मिर्जापुर से आए, क्या कहेंगे? यहाँ पे लोग कह रहे हैं सरकार है वो किसानों के प्रति फेवर नहीं कर रही है। जी नहीं कर रही है। हम लोगों का धान जो है 1200 रुपए कुंटल बिकता है और ये सरकार हम लोगों का हिसाब देगी कि 1200 रुपए कुंटल का धान क्या हुआ। क्या हम लोग हिंदुस्तान के किसान नहीं हैं? क्या हम लोग देशद्रोही हैं? हम लोग भी भारत माता के जवान हैं, किसान हैं। हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, हम लोगों को एक दाम मिलना चाहिए। क्या हमारे पास बच्चे नहीं हैं? एमएसपी की बात कर रहे हैं आप, समझ लीजिए पीछे कुछ महिलाएं भी है यहाँ पर जो सम्मिलित हुई हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी नाम क्या है? गीता। कहाँ से आई हैं? पापड़ से, बदायूं जिला से। क्या कहेंगी आज आपकी महापंचायत क्या मैसेज देने वाली सरकार को? हमारे लड़का हैं तो रात भर दिन भर गाय रखा में, ऊपर से कह रहे हैं तार कुटवाओ आरी को, और फिर नहीं काटोगे तो 6 महीने की सजा देंगे, 15 लाख रुपया जुर्माना, 1000 देंगे। ये इतना दंड दे रहे हैं। अब बताओ, अब बीमार हो जाए तो दवा करा में कि बच्चन खवा में कि देखो सब राहत हुआ तो बीमार पड़ गया तो ओसपत्ती है, तार पे बहुत दंड करे। तो अब क्या कहने वाली यहाँ पे? तो आगे सरकार से क्या कहेंगे? सभी सुन रहे हैं आपको। हाँ, जाए कहेंगे कि हम जो तार लगो रहे तो कैसे फसल बचाएंगे। इतनी बड़ी बिजली पे महंगाई, सिलेंडर पे महंगाई, फिर दवा गोली करा में कि अपनी ओस में रात बीमार पड़ गया तो अपनो इलाज करा में, क्या करें बोलो। आवारा पशु बड़ा मुद्दा है, आवारा पशु बड़ा मुद्दा है। हाँ, गाय बड़ा मुद्दा है। गाय जब गाय हंगी जो गाय फसल सब खाते हैं तो इंसान क्या खाएगा। नाम क्या, कहाँ से आई हैं? हमारा नाम है बेगमती। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं बदायूं जिला से। बदायूं से। क्या कहेंगे सरकार को मैसेज? क्या कहेंगे? जाए कहेंगे कि मान लो जो गाय पे प्रतिबंध लगा में, मान लो उसको गाय के ताई गौशाला बनवा में जगह जगह पे, और इन्हें के ताई पकड़वा के बंद करा में गाय पे। अब गाय ये तो बीमार पड़ी है, सब मर रही है, सारी गाय है, इसको कोई ना देख रहा, छुटवा लो छुटवा देंगे। गाय दिक्कतें काफी है, दिक्कतें काफी है। सब फसल खाती हैं, कुछ फसल ना होने देती हैं। जो का नोट थ्रू खाई लेगी सरकार, खाई गल्ले, जब गल्ला खाएगी तभी गुजारो होएगो। गाय तो सब खाई लेती है फसल के ताई को। आप लोग क्या खाओगे? फिर सिलेंडर गाय सब खा लेंगे तो आप लोग क्या खाओगे? क्या खाओगे? देखिए ये किसान है, तमाम किसान जो भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे। तमाम किसान जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, सभी मैसेज दे रहे हैं कि हमें सरकार से नाराजगी है। हमारा जो खेत है उसको गाय चर जाती है, कटीले तार जो हमने लगाए उससे गायों को कोई दिक्कत नहीं होती है। आपने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, ट्रैक्टर से जो किसान जाते हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। साफ तौर से नाराजगी यहाँ पे आज महापंचायत राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में चल रही है। आप सभी किसान को सुन रहे थे, सभी अपनी अपनी बात रख रहे थे आपके सामने। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।